मेरा नाम सहर बलोच है और मैं ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स पर रिपोर्ट करती हूँ। हालिया दिनों में कई बार ये सुनने को मिला कि एक मिनी बजट आ रहा है, जिसके आने से लोगों के घर के अंदर और बाहर की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। इस हवाले से सवालात भी उठाए जा रहे हैं और बहस का ज़्यादातर मरकज़ यही है कि जब अच्छी खासी तनख्वाहों पर मामूर अफराद इस बिल से तंग हैं, यानी महंगाई से तंग हैं, तो उन अफराद का क्या होगा जिनकी तनख्वाह पहले से भी कम है। आइए मैं और आप समझते हैं कि ये मिनी बजट है क्या और इसके आने के बाद लोग किस तरह से महंगाई की इस नई वेव को अकोमोडेट करने के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं। मिनी बजट पर बात करने से पहले मैं ये समझना चाह रही थी कि ज्यादातर लोग अपने बजट में किन चीजों की कमी करना चाहते हैं ताकि अपने घर के बजट को कंट्रोल कर सकें। इस बारे में मैंने अपनी दोस्त से बात की जो पिछले कई अरसे से अपने बजट को कंट्रोल करने की कोशिशों में है। मेरी दोस्त रमला भी उन्हीं लोगों में से एक है जिसने अभी रिसेंटली अपना बजट जो है वो भी रिवाइज किया था और अभी बाकी लोगों की तरह उसके घर में भी ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि इस बजट के तहत क्या वो अल्टरनेट तरीके हैं जिसके तहत वो अपने घर का बजट बेहतर मैनेज कर सकती है। तो ज़रा बात करते हैं रमला से भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। हमारा जो यूजेज है फ्रूट्स का, मीट का स्पेशली, हम बहुत शौकीन थे गोश्त के लेकिन गोश्त की प्राइसेस भी पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो हमारा काफ़ी यूजेज लिमिटेड हुआ है फलों का भी और गोश्त का भी। तो जैसे हम एक हफ्ते में लेके आते थे फल, एक हफ्ते में मीट, तो उसको अब हमने 2 हफ्तों के बाद लेके आना शुरू किया। इसका जो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमारी सेविंग्स पे, बिकॉज हम एक सैलरी क्लास, मिडिल क्लास लोग हैं। सो हमारा जो फ्यूचर है, बिकॉज देयर वुड बी नो पेंशन, तो हमने जो रिलाय करना है वो इसी सेविंग अकाउंट से करना है। मिनी बजट से मुतालिक इस वक्त लोगों के जहन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे हैं और उनमें सबसे पहला सवाल ये है कि जब पहले से बजट मौजूद है तो हुकूमत एक और बजट क्यों मंजूर करवाना चाह रही है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये मिनी बजट है क्या। 22 नवंबर 2021 को पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब का फंड दिया जाएगा, लेकिन इस फंड को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को चंद इस्लाहात की तकमील करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले टैक्स की छूट खत्म करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये मिनी बजट मुतारिफ करवाया जा रहा है। तो आइए इन तमाम अफराद से यहाँ पर पूछते हैं कि उनकी जिंदगी पर इस महंगाई का क्या असर पड़ेगा। थोड़े पैसे भी लगाते थे तो हमारे घर में ज़्यादा सौदा आ जाता था, एग्जाम्पल। लेकिन अब हम ज़्यादा भी पैसा लगाएं तो हमारे घर में हमारा राशन पानी पूरा नहीं होता, यहाँ तक कि गरीब लोगों का नहीं पूरा होता। जो शूज़ हम लोग 1100-1200 के लेते थे, आज वही हमें 1500 और 1700 के पड़ते हैं और इस तरह काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पहले 15,000 के अंदर ही गुजारा हो जाता था, अभी आजकल 25,000 to 30,000 तक हो जाता है। हमें अपने बजट में रह के हमें गुजारा करना है कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमारे पुराने स्वेटर है हम उसी पे गुजारा करेंगे, हमारी पुरानी चीज़ें हैं कोई बात नहीं, अंदर है ना, फट रही हैं, खैर है कोई बात नहीं, हम वही पहन लेंगे, हम नया नहीं खरीदते। अपनी ख्वाहिशात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले अगर हम चाहते थे 4 पहिए वाली गाड़ी, तो अब शायद हम सोचे भाई 2 पहिए वाली भी चलेगी, मे बी सो मेंटेलिटी चेंज हो रही है क्योंकि हालात ऐसे हैं हमारे, वी आर लुकिंग डाउनवर्ड्स कि हम किस तरह से पैसे बचाएं। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये मिनी बजट मंजूर करवाना इतना अहम क्यों है। इस बारे में मैंने बात की शहबाज राना से, जो पिछले कई अरसे से पार्लियामेंट और फाइनेंस पर रिपोर्टिंग करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी तरह IMF के जो है ना वो दबाव के अंदर है। हमारे जो पाकिस्तान के माली मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। हमारा जो गैर मुल्की हमारी अदायगियाँ होती हैं उसके लिए हमारे पास अपने पैसे नहीं होते, हमारे पास डॉलर्स नहीं होते, हमें उधार लेना पड़ता है। और इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह से माजी में जिस तरह पाकिस्तान को एक फेवर मिलती थी IMF से, अगर वो कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट हमेशा इस्तेमाल होता है, तो वो फैसिलिटी भी कॉल अ फ्रेंड वाली इस दफ़ा अवेलेबल नहीं है। तो फिर बात आगे रह जाती है कि फिर जो IMF आपसे कहेगा आपको करना है, दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको प्रोग्राम से निकल जाए। तो हुकूमत की जो इस वक्त हालत है वो प्रोग्राम से निकलना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसको चाहते या ना चाहते हुए ये कड़वी गोली लेनी पड़ती। आपने इन तमाम लोगों की बातें सुनी जिनकी जिंदगी महंगाई से मुतासिर हो रही है और आने वाले दिनों में मजीद मुतासिर होगी। आपने माहिरीन को सुना जिन्होंने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए मिनी बजट को मंजूर कराना कितना अहम है। लेकिन इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तवक्को यही की जा रही है
कि आम आदमी पर आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ मजीद बढ़ने वाला है।